ये बात उस दौर की है जब रफ़ी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। एक बहुत बड़ा डिबेट उस समय बन रहा था। रफ़ी साहब उसको गाना चाहते थे मगर इसके म्यूजिक डायरेक्टर ने मना कर दिया। मगर उस दौर में एक लेजेंड गायिका बीच में आई और रफ़ी साहब को वो डिबेट दिलवाया। उस गायिका ने ऐसी कौन सी सलाह दी उसके बाद कि रफ़ी साहब ने जिसका ताउम्र पालन किया। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों 1944 जब रफ़ी साहब मुंबई आए, उनको कोरस गाने को मिला। उसके बाद उनको और कुछ गाने गाने को मिले, सोलो गाने भी गाने को मिले, मगर उन्हें दरकार थी एक हिट गाने की। तो उनको पता चला एक म्यूजिक डायरेक्टर एक डिबेट बना रहे हैं, एक युगल गीत बना रहे हैं, और उस युगल गीत का जो फीमेल पार्ट है ये उस दौर की लेजेंड गायिका इसको गा रही थी। रफ़ी साहब की इच्छा थी कि उस गायिका के साथ वो डिबेट गाए। तो रफ़ी साहब ने कांटेक्ट किया उस म्यूजिक डायरेक्टर से, और रफ़ी साहब को इसलिए भी विश्वास था कि म्यूजिक डायरेक्टर उनको मौका देंगे क्योंकि वही म्यूजिक डायरेक्टर रफ़ी साहब को गाना भी सिखा चुके थे। तो रफ़ी साहब ने ये डिबेट गाने की इच्छा की, मगर उस म्यूजिक डायरेक्टर ने मना कर दिया। अब देखिए उस दौर की जो वो लेजेंड गायिका जो थी, उनको जब पता चला कि रफ़ी साहब से ये गाना नहीं गवाया जा रहा है डिबेट, तो उन्होंने फिर म्यूजिक डायरेक्टर से कांटेक्ट किया और म्यूजिक डायरेक्टर की भावनाओं को समझा और कहा देखिए आप रफ़ी से ये गाना गवाइए, जितनी रिहर्सल वो देंगे उतनी रिहर्सल मैं करूंगी उनके साथ, मगर आप ये डिबेट रफ़ी से गवाइए। तो इस तरीके से वो बड़ा युगल गीत, बड़ा डिबेट रफ़ी साहब को मिला और ये माइलस्टोन साबित हुआ रफ़ी साहब के कैरियर में, ये युगल गीत। जी हाँ, मैं जिस युगल गीत की बात कर रहा हूँ वो युगल गीत था फिल्म जुगनू से, जो 1947 में आई थी, और युगल गीत था यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। जी हाँ, जो लेजेंड गायिका थी वो थी नूरजहां। रफ़ी साहब की बहुत इच्छा थी कि वो नूरजहां के साथ गाएं और नूरजहां ने उनको मौका भी दिया, और ये गाना आज भी अमर है। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर थे फिरोज़ निज़ामी साहब। फिरोज़ निज़ामी ने रफ़ी साहब को संगीत भी सिखाया था, तो इसलिए रफ़ी साहब ने सोचा शायद यार ये डिबेट उनको मिल जाए, मगर फिरोज़ निज़ामी को लगा रफ़ी साहब नए हैं, कैसे नूरजहां के साथ गाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। खैर, जैसा मैंने कहा, नूरजहां ने फिरोज़ निज़ामी को मनाया, उन्होंने कहा कि जैसा बताया। फिर नूरजहां ने कहा वो जितने रिहर्सल देंगे मैं तैयार हूँ उनके साथ रिहर्सल करने के लिए, मगर आप रिकॉर्डिंग पे गवाइए। दोस्तों, इसी गाने के बाद नूरजहां ने एक ऐसी सलाह दी रफ़ी साहब को जिसका रफ़ी साहब ने ताउम्र पालन किया। वो सलाह थी, उन्होंने रफ़ी साहब को कहा देखिए आप जब भी गाएं तो मुंह बिगाड़ के कभी मत गाना। कहने का मतलब था आप हरकतें सुरों में लाइए, ना कि हरकतें आप चेहरों से करो। तो आपने जब भी रफ़ी साहब के जितने भी रियर वीडियोज़ हैं आपने देखे होंगे, तो आपने रफ़ी साहब का चेहरा देखा होगा गौर से। रफ़ी साहब कितना इजी तरीके से गाने को गाते हैं, कभी चेहरे को ना बिगाड़ते हैं ना आड़ा तिरछा करते हैं, बस सुर उनके निकलते हैं और इतनी इजीली वो सुरों को थ्रो करते हैं, गाना सुनने में परफेक्ट लगता है। तो ये सलाह थी नूरजहां की, जिसका ताउम्र रफ़ी साहब ने पालन किया। तो दोस्तों, आज का किस्सा यहीं तक। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।